आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एएफ न्यूज़ की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। तमिलनाडु में वैसे तो 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन तमिलनाडु में सियासी सरगर्मी अभी से काफ़ी तेज़ हो चुकी है और ये देखना यहाँ पर काफ़ी दिलचस्प हो गया कि इस बार तमिलनाडु में कौन सी पार्टी बना पाती है अपनी सरकार और कौन होगा तमिलनाडु का अगला मुख्यमंत्री। तो आइए आज के सर्वे में देखते हैं कि इस बार फिर से तमिलनाडु में डीएमके अपनी सरकार बना पाएगा और एमके स्टालिन मुख्यमंत्री बन पाएंगे, या फिर इस बार तमिलनाडु की सत्ता पर एआईएडीएमके गठबंधन का कब्जा हो सकता है, या फिर तमिलनाडु में नई उभरती हुई पार्टी थलापति विजय की पार्टी टीबीके पार्टी को यहाँ पर बहुमत मिल पाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के ताजा सर्वे को और देखते हैं कि आखिर कौन सी पार्टी यहाँ पर 118 सीटों के बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर छू पाती है। तो सबसे पहले जिले की बात करते हैं। पहला जिला तमिलनाडु का है अरियलूर। अरियलूर जिले में कुल 2 विधानसभा सीटें हैं, तो इन 2 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे देख लेते हैं। अरियलूर जिले की दोनों सीटों पर डीएमके गठबंधन का कब्जा होता दिखाई दे रहा है। एआईएडीएमके गठबंधन और अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर नहीं खुल पा रहा है। अगले बढ़ते हैं, तो इसके बाद अगले जिला तमिलनाडु का है चेंगलपट्टू। तो चेंगलपट्टू जिले में है 6 सीटें कुल विधानसभा की। यहाँ पर जो सर्वे ताज़ा ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, चेंगलपट्टू जिले से डीएमके गठबंधन को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाती दिख रही हैं, जबकि टीबीके पार्टी को 1 सीट चेंगलपट्टू जिले से मिल सकती है। इसके बाद अगले बढ़ते हैं, तो तमिलनाडु के अगले जिले चेन्नई की बात करते हैं। चेन्नई जिले में है 22 विधानसभा की कुल सीटें। तो चेन्नई की 22 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है, तो यहाँ पर डीएमके गठबंधन 14 सीटें लेता दिखाई दे रहा है। एआईएडीएमके गठबंधन को यहाँ पर 6 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बात करें अदर पार्टियों की, तो अदर पार्टियों को चेन्नई जिले से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके बाद अगले जिला है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर जिले की 10 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख लिया जाए तो कोयम्बटूर की 10 विधानसभा सीटों में से डीएमके गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं, जबकि टीबीके पार्टी को 1 सीट यहां से मिल सकती है। इसके बाद अगले जिले कडलूर की बात करते हैं। तो कडलूर जिले में है 9 विधानसभा की कुल सीटें। 9 सीटों का जो ताज़ा ओपिनियन पोल यहाँ पर देख लिया जाए, यहाँ पर डीएमके गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अदर पार्टियों का देखा जाए तो यहाँ पर भी खाता नहीं खुल पा रहा है। मैं अगले जिले की बात करते हैं, तो इसी के साथ तमिलनाडु का अगले जिला है धर्मपुरी। धर्मपुरी जिले में 5 सीटें विधानसभा की। तो यहाँ पर डीएमके गठबंधन को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में 2 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। अदर पार्टियों का और टीबीके पार्टी का भी यहाँ पर खाता खाली रहता दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगले जिले डिंडीगुल की 7 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं। तो डिंडीगुल जिले से डीएमके गठबंधन को मिल सकती हैं 4 सीटें। एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में 3 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी खाली रहता दिखाई दे रहा है। मैं इसके बाद अगला जिला आता है इरोड। इरोड जिले की 8 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख लिए जाए। इरोड जिले से जो ओपिनियन पोल निकल कर आंकड़े आ रहे हैं, तो यहाँ पर डीएमके गठबंधन को 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 3 सीटें मिल रही हैं। अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट यहाँ से जा सकती है। इसके बाद अगले जिले कल्ला कुरीची की बात करते हैं। तो कल्ला कुरीची जिले के अंदर 4 विधानसभा की सीटें हैं। इन 4 सीटों में से डीएमके गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में भी 2 सीट यहाँ से जा सकती हैं। इसके साथ बात करते हैं कांचीपुरम जिले की 4 सीटों की। तो कांचीपुरम जिले से डीएमके गठबंधन को मिल सकती हैं 3 सीटें। एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में 1 सीट यहां से जा सकती है। अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। मैं इसके बाद अगले जिले कन्याकुमारी की 6 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे देख लिया जाए। कन्याकुमारी जिले से डीएमके गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में भी 3 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। मैं अगले बढ़ते हैं, तो अगले जिला है करूर। करूर जिले में 4 सीटें विधानसभा की हैं। तो करूर जिले का जो सर्वे निकल कर आ रहा है, डीएमके गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती दिख रही। अदर पार्टियां यहाँ पर भी अपना खाता नहीं खोल पा रही हैं। मैं इसके बाद अगले जिले कृष्णगिरी की बात करते हैं, जिसमें 5 विधानसभा सीटें हैं। कृष्णगिरी जिले से डीएमके गठबंधन को 3
सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। AIADMK गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं, अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। इसके बाद अगले जिले मदुरई की बात करें तो मदुरई जिले में है कुल 10 सीटें विधानसभा की। मदुरई जिले का ओपिनियन पोल देखा जाए, यहाँ पर DMK गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं। AIADMK गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट जाने का यहाँ पर अनुमान है। मैं अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद तमिलनाडु का अगला जिला आता है मयिलादुतुरई। मयिलादुतुरई जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं और ये तीनों सीटों पर DMK गठबंधन का कब्जा हो सकता है। AIADMK गठबंधन और अदर पार्टियों का यहाँ पर खाता नहीं खुल पा रहा है। मैं इसके बाद अगले जिले नागपट्टिनम की बात करते हैं तो नागपट्टिनम जिले में कुल 3 विधानसभा सीटें, यहाँ पर DMK गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। AIADMK गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। बात करें अदर पार्टियों की तो यहाँ से भी अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। इसके बाद अगला जिला है नमक्कल। नमक्कल जिले में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं। तो नमक्कल जिले का ओपिनियन पोल यहाँ पर देखते हैं, जिसमें DMK गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। AIADMK गठबंधन के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर भी खाली रह सकता है। इसके बाद अगले जिले नीलगिरी की 3 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल देखा जाए तो नीलगिरी जिले से DMK गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। AIADMK गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली रहने का अनुमान है। मैं अगले बढ़ते हैं तो बात करें पेरम्बलूर जिले की, जिसमें 2 विधानसभा सीटें हैं। पेरम्बलूर जिले से DMK गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। AIADMK गठबंधन के खाते में भी 1 सीट यहाँ से जा सकती है। इसके बाद बात करते हैं पुदुकोट्टई जिले की, तो जिसमें 6 विधानसभा सीटें हैं। पुदुकोट्टई जिले से DMK गठबंधन के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। AIADMK गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती है, अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। मैं अगला जिला आता है इसी के साथ रामनाथपुरम। तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल देख लेते हैं। यहाँ पर DMK गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। AIADMK गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। TBK पार्टी का खाता यहाँ पर भी खाली रह सकता है। इसके बाद बात करते हैं रानीपेट जिले की, जिसमें 4 विधानसभा सीटें हैं। रानीपेट जिले से DMK गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। AIADMK गठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है, अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली रहने का अनुमान है। इसके बाद बात करते हैं सेलम जिले की 11 सीटों की। तो सेलम जिले से DMK गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। AIADMK गठबंधन को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं, अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट जहाँ से जा सकती है। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि तमिलनाडु की 143 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसमें DMK गठबंधन के खाते में 88 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। AIADMK गठबंधन के खाते में 48 सीटें जाती दिख रही हैं। TBK पार्टी को यहाँ पर 7 सीटें मिलती अभी तक नजर आ रही हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले बढ़ते हैं और देखते हैं कि बहुमत का 118 सीटों का यहाँ पर आंकड़ा कौन सी पार्टी छुपाती है। इसके बाद अगले जिले शिवगंगा की बात करें, जिसमें 4 विधानसभा सीटें हैं। शिवगंगा जिले का जो ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है तो यहाँ पर DMK गठबंधन क्लीन स्वीप करता दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात करते हैं तेनकासी जिले की 5 सीटों की। तो यहाँ पर DMK गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। AIADMK गठबंधन को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं, अदर्स पार्टियों के खाते में 0 सीटें जा सकती हैं। इसके बाद अगले जिले थेनी की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखते हैं। यहाँ पर थेनी जिले से DMK गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। AIADMK गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली रहने का अनुमान है। वह इसके बाद बात करते हैं तिरुचिरापल्ली जिले की 9 सीटों की। तो 9 सीटों में से DMK गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं। AIADMK गठबंधन के खाते में 3 सीटें यहाँ से जा सकती हैं, अदर पार्टियों का यहाँ पर भी खाता खाली रहने का अनुमान है। मैं इसी के साथ अगले जिला है तिरुनेलवेली, जिसमें 5 विधानसभा सीटें हैं। तो यहाँ पर DMK गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। AIADMK गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है, अदर पार्टियों का खाता यहाँ पर खाली रह सकता है। इसके बाद अगले जिले तिरुपत्तूर की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखते हैं। तिरुपत्तूर जिले से DMK गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं। AIADMK गठबंधन को भी यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं, अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। मैं अगले जिला है तिरुपुर। तिरुपुर जिले की 8 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखते हैं। तिरुपुर जिले से DMK गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। AIADMK गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं, अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट तिरुपुर जिले से जा सकती
सकती है। मैं अगले बढ़ते हैं तो इसके बाद अगला जिला तमिलनाडु का है तिरुवल्लुर। तिरुवल्लुर जिले में कुल 6 सीटें विधानसभा की आ जाती हैं। तो इन 6 सीटों में से डीएमके गठबंधन के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। वहीं अदर पार्टियों का खाता खाली रहने का अनुमान है। इसके बाद अगले जिले तिरुवन्नामलाई की 8 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख लिया जाए। तिरुवन्नामलाई जिले से डीएमके गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट यहां से जा सकती है। मैं अगले बढ़ते हैं तो अगला जिला है तिरुवारूर, जिसमें 4 विधानसभा सीटें हैं। तिरुवारूर जिले की चारों सीटों पर डीएमके गठबंधन का कब्जा होता दिखाई दे रहा है। इसके बाद बात करते हैं तूतुकुड़ी जिले की 6 सीटों की। तो इन 6 सीटों में से डीएमके गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन को भी 3 सीटें मिलती यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अदर पार्टियों का खाता खाली रह सकता है। इसके बाद बात करते हैं वेलोर जिले की 7 सीटों की। तो वेलोर जिले से डीएमके गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। अदर पार्टियों का खाता यहां पर भी खाली रह सकता है। इसके बाद बात करते हैं विलुपुरम जिले की 10 सीटों की। विलुपुरम की 10 सीटों में से डीएमके गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में 6 सीटें यहां से जा सकती हैं। अदर पार्टियों का खाता खाली रहने का अनुमान है। इसके बाद बात करते हैं विरुधुनपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों की। विरुधुनपुर जिले से डीएमके गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। एआईएडीएमके गठबंधन को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अदर पार्टियों का यहाँ से भी खाता खाली रहने का अनुमान लगाया गया है। तो यह है तमिलनाडु की पूरी 234 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें आप देख सकते हैं कि डीएमके गठबंधन के खाते में 144 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। एआईएडीएमके गठबंधन के खाते में 81 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं, जबकि टीबीके पार्टी को यहाँ पर 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो जैसा कि तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं और बहुमत का जादुई आंकड़ा यहाँ पर 118 सीटों का है, जो कि आप देख सकते हैं कि जो ओपिनियन पोल ताज़ा सर्वे यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। तो डीएमके गठबंधन इस बार फिर से तमिलनाडु के अंदर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाता दिखाई दे रहा है 144 सीटों पर। तो अब हमारे इस ओपिनियन पोल ताज़ा सर्वे से कितने सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि तमिलनाडु में इस बार फिर से डीएमके गठबंधन अपनी सरकार बना पाएगा, या फिर इस बार तमिलनाडु की सत्ता पर एआईएडीएमके गठबंधन का कब्जा हो सकता है, फिर इस बार तमिलनाडु की सत्ता में टीबीके पार्टी आ सकती है? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। रोजाना अलग अलग राज्यों के ताज़ा ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।